तो लास्ट क्लास में हमने वेग लिखा था, वेग। बताइए, वेग के बारे में आपको बताया था विस्थापन बटा समय वेग होता है और विस्थापन की दिशा होती है, इसलिए वेग की भी दिशा होगी। अगर बड़ा समय होगा तो औसत वेग बोलना है और विस्थापन बटा समय उसका आंसर है। दिशा औसत वेग की कहाँ से कहाँ होगी? प्रारंभिक से अंतिम की ओर होगी। अगर अल्प समय होगा, बहुत छोटा समय होगा, मतलब एक क्षण होगा, एक पल होगा, उसको ताक्षणिक वेग कहना है। उसका भी फॉर्मूला तो वही है, विस्थापन बटा समय, लेकिन समय उसमें अल्प समय है। अल्प समय मतलब बटे में dt और ऊपर अल्प विस्थापन मतलब dx आ जाएगा। और ताक्षणिक वेग की दिशा स्पर्श रेखीय होगी, पता होना चाहिए हो। ठीक है, तो आपको उसमें चित्रकारी करवाई थी, याद करना है अपने को कि दिशा किधर किधर होती है। तो तुम एक क्वेश्चन लिखो इसके आगे और चीजें बताते चलो। लिखिए, प्रश्न में आप ये लिखिए कि यदि कण बिंदु A से गति प्रारंभ करता है, तब किस बिंदु पर इसका ताक्षणिक व औसत वेग समान होगा। ताक्षणिक व औसत वेग की दिशा समान होगी। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें एक चित्र दिया हुआ है आपको। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कण गति कहाँ से प्रारंभ कर रहा है? A बिंदु से, और जाना उसे कहाँ पे है? बिंदु मतलब आगे चलते जाएगा वो। तो ऐसा कुछ रास्ता बना लो आप इसका, इस तरीके से ये रास्ता आपको दिया हुआ है और अलग अलग बिंदु हैं। बिंदु A से वो गति प्रारंभ करता है, बिंदु A से, फिर आता है बिंदु B पे, फिर आता है बिंदु C पे, बिंदु D पे। आपको बताना है किस बिंदु पर ताक्षणिक वेग, औसत वेग दोनों की दिशा समान होगी। तो फटाफट निकाय बना लीजिए और याद करना है अपने को। आंसर में लिखते चलिए, ताक्षणिक वेग की दिशा याद करवा रहे हैं आपको। ताक्षणिक वेग की दिशा याद करनी है, किधर होगी? स्पर्श रेखीय। तो याद कर रहे हैं ताक्षणिक वेग की दिशा किधर होगी? स्पर्श रेखीय। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया औसत वेग, तो औसत वेग की दिशा वो किधर होने वाली है? विस्थापन के अनुदिश। विस्थापन की दिशा कहाँ से कहाँ होती है? प्रारंभिक से अंतिम की ओर। याद करना है, घर पे पढ़ते हो ना, तो ये सब याद करके आना चाहिए था, कल पढ़ाया था। इसमें कुछ समझना नहीं है, कल समझा दिया ये सब। तो ताक्षणिक वेग की दिशा होती है भैया स्पर्श रेखा में, औसत वेग की दिशा होती है विस्थापन में। बनाओ, सबसे पहले सारे ताक्षणिक वेग बना दो। बिंदु A पर ताक्षणिक वेग, तो बिंदु A पर ताक्षणिक वेग मतलब बिंदु A पर स्पर्श रेखा। तो A पर स्पर्श रेखा, इसको VA बोल देंगे अपन। ये A बिंदु पर ताक्षणिक वेग है, स्पर्श रेखा इस बिंदु को केवल स्पर्श करेगा। बिंदु B पर स्पर्श रेखा, और ऐसे ही बिंदु C पर स्पर्श रेखा और बिंदु D पर स्पर्श रेखा। ये VA, VB, VC, VD ये सब क्या हैं? ताक्षणिक। जो भी ये लाल से दिख रहे हैं सारे ताक्षणिक वेग दर्शाए हुए हैं, याद कर लेना। ताक्षणिक वेग। औसत वेग वो होता है विस्थापन। विस्थापन मतलब प्रारंभिक से अंतिम को जोड़ना पड़ेगा। तो A से B को जोड़ोगे तो ये रहा B पर औसत वेग की दिशा। तो ये B पर औसत वेग और ताक्षणिक वेग की दिशा समान तो नहीं दिख रही है। ऐसे ही अगर A से C को जोड़ते तो मेरे को ये दोनों दिशाएं लगभग क्या दिख रही हैं? बराबर। प्रारंभिक से अंतिम भी ऐसे ही है, ताक्षणिक भी ऐसे ही है। बिंदु C आंसर है।
जिस पर औसत और ताक्षणिक दोनों की दिशा क्या है, बराबर है। डी पर फिर से तुम प्रारंभिक से अंतिम को जोड़ोगे तो डी पर हरा और लाल तीर एक ही दिशा में नहीं है। हरियाली बता रही है औसत को और लाल बता रहा है ताक्षणिक को। औसत और ताक्षणिक समान दिशा में है बिंदु सी पर। तो याद होना चाहिए औसत की दिशा हमेशा कहाँ से कहाँ होगी, प्रारंभिक से अंतिम। तो ए से सी को जोड़ देना तो औसत दिख जाएगा और सी जो है वो अपने पास आ जाएगा ताक्षणिक वेग। तो याद करना है अपने को, कोई भी प्रश्न अपन सॉल्व करें उस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये तरीके याद होने चाहिए। औसत की परिभाषा याद कर लेना, विस्थापन बटा समय। विस्थापन कहाँ से कहाँ होगा, प्रारंभिक से अंतिम। दिशा भी कहाँ से कहाँ होगी, प्रारंभिक से अंतिम। ताक्षणिक वेग वो होता है स्पर्श रेखीय, बना दोगे आंसर आ जाएगा। इसी में आप दूरी और वेग के लिए ना कुछ पॉइंट्स और लिख लो। बताओ ये जो चाल थी, चाल, दूरी, वेग, चाल, विस्थापन, इनमें कुछ पॉइंट बता दो। चाल का फॉर्मूला होता था दूरी बटा समय, और ये वेग का फॉर्मूला क्या होता था, वेग का फॉर्मूला होता था विस्थापन बटा समय। अब आप याद रखो ये दूरी ना हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये चाल भी हमेशा क्या होगी, धनात्मक ही होगी। विस्थापन सदिश है, सदिश कुछ भी हो सकता है क्योंकि सदिश में प्लस और माइनस दिशा दर्शाता है, इसीलिए वेग भी प्लस माइनस या जीरो कुछ भी हो सकता है। याद करना है तो पॉइंट्स लिखते चलेंगे। चाल सदैव क्या रहेगी भैया, धनात्मक। चाल सदैव धनात्मक रहेगी, परंतु वेग क्या हो सकता है, प्लस माइनस या जीरो हो सकता है। तो कुछ बिंदु हैं, इनको आप फटाफट लिखते चलो। तो चाल आ जाएगा, वेग हो जाएगा। याद करना है अपने को, वेग है ना वो विस्थापन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि चाल जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव मतलब ऋणात्मक नहीं होगी, ये कुछ भी हो सकता है। इसमें आप कुछ वक्र और बनाओगे, लेकिन एक पॉइंट और बताओ, विस्थापन जीरो कब होएगा, विस्थापन जीरो जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान, और उस समय वेग भी कितना कर देना, जीरो। तो ऐसा अगला पॉइंट भी लिख लेना फटाफट कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान होने पर वेग शून्य होगा। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान होने पर वेग शून्य होगा, लिख लेना। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान होने पर, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान होने पर वेग शून्य होगा। याद करना है छोटे छोटे पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु वो समान हो गए तो वेग जीरो हो जाएगा। इसके अलावा आप ये बताओ मेरे को, ऐसे लिखो दूरी और विस्थापन। बताओ दूरी विस्थापन के बीच में कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं, बड़ा छोटा कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं? अभी तो कोई भी चिन्ह नहीं लगा सकते, पहले भी बताया था। ये सदिश है, ये अदिश है, सदिश और अदिश की तुलना नहीं की जा सकती, रोज पढ़ा करो। अब यहाँ पे अगर मैंने विस्थापन का परिमाण लगा दिया तो ये भी संख्या, ये भी संख्या, अब बीच में चिन्ह आएगा, अब तुलना होगी, और दूरी विस्थापन के मतलब बड़ी होगी या इसके बराबर भी हो सकती है। ये था ना चिन्ह, दोनों तरफ समय से भाग दे दिया, और समय से भाग देने के बाद दूरी बटा समय को बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल वो ज्यादा होगी या बड़ी होगी परिमाण से, किसके परिमाण से, औसत वेग के परिमाण से। तो फटाफट ये सब पॉइंट्स लिख लेना, कोई भी कुछ पूछे बताने का भैया ये सारे छोटे छोटे बिंदु हैं याद करने का। दूरी बड़ी होती है और बराबर भी हो सकती है। दूरी विस्थापन बराबर कब होते हैं, दूरी और विस्थापन जब सरल रेखा में चलोगे। सरल रेखा में जब भी आप चलेंगे तो सारी राशियां सेम होंगी, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, सब चीजें क्या रहेंगी, सबकी संख्या क्या रहेगी, बराबर। तो एक पॉइंट और लिखो इसके आगे कि सरल रेखा में गति करने पर, लिख लीजिए, सरल रेखा में गति करने पर
सरल रेखा में गति करने पर दूरी चाल दूरी कॉमा चाल कॉमा वेग व विस्थापन के परिमाण वेग व विस्थापन के परिमाण वेग व विस्थापन के परिमाण समान रहेंगे समान रहेंगे। इस लाइन का मतलब क्या है? सरल रेखा में चलने पे कौन बराबर होगा? दूरी किसके बराबर होगी? विस्थापन के। यानी कि दूरी और चाल को बराबर कर रहे हो। दूरी किसके बराबर हो जाएगी? विस्थापन की संख्या के। औसत चाल किसके बराबर हो जाएगी? औसत वेग के। सब चीजें क्या रहेंगी? सेम। तो सरल रेखा में मैं वेग बोलूं चाल बोलूं एक ही मतलब है। दूसरा मेरे को एक और पॉइंट बताना है, आप अगले पॉइंट में खुशी के साथ लिखो, वेग ना सदिश राशि होती है। सदिश के पास दो चीजें होती हैं। क्या क्या दो चीजें होती हैं? एक होती है दिशा और एक होता है परिमाण। और जो वेग का परिमाण होता है आज से उसको आप लोग चाल कहेंगे, चाल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता 2 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर की ओर कण गति कर रहा है, तो ये वेग है, उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड संख्या और उत्तर उसकी क्या हो जाएगी? दिशा। तो ये कंप्लीट उसका क्या है? वेग। लेकिन केवल मैं बोलता 2 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, तो ये भी बोलना सही होता, गति तो 2 से भी कर रहा है, लेकिन 2 केवल उसकी क्या हो जाती? चाल हो जाती। तो वेग की जो संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन? चाल बोलते हैं। और दिशा को तो दिशा ही बोलते हैं। इसका मतलब मैं आपसे बोलूं वेग किस पर निर्भर करता है, तो आप बोलेंगे वेग निर्भर करता है किस किस पर? दिशा पर भी और चाल पर भी। निर्भरता का मतलब मैं आपसे पूछूंगा वेग को बदलिए, तो आप बोलना सर वेग 2 चीजों पर निर्भर करता है, तो किसी भी एक को बदल दोगे वेग भी बदल जाएगा। जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड उत्तर, इसको बदलना है तो 2 को 3 कर दो, बदल गया ये। तो 2 को 3 किया मतलब क्या बदला तुमने? चाल बदली है, चाल। संख्या को चाल बोलते हैं। उत्तर को दक्षिण कर दिया मतलब क्या बदला है? दिशा बदली है। ऐसा भी हो सकता है तुम दोनों को बदल दो। तो वेग को बदलने के 3 तरीके हैं। वेग इन दोनों पे निर्भर करता है। ये पिताजी मानेगा, ये पिताजी के 2 बेटे मानेगा। किसी भी एक को दर्द होगा ना, तो ये भी दर्द में है, ये भी परिवर्तन। दोनों को दर्द होएगा तब भी चेंज होएगा। तो वेग बदलने के 3 तरीके हैं। चाल बदल सकते हो, दिशा बदल सकते हो, या दिशा और चाल दोनों बदल सकते हो, वेग बदल जाएगा। तो वो लिखवाया हुआ है, वो आप प्लीज याद कर लेना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लेना। उसके बाद मैं कुछ वक्र बना रहा हूँ। फिजिक्स और वक्र का बहुत गहरा रिश्ता है, तो चाल के वेग के कुछ वक्र बना रहा हूँ मैं। इनसे आप सीखिए कि क्या क्या आपको समझ में आता है। चाल और समय का वक्र दिया है आपको इस तरीके का, बनाते चलिए और बताते चलिए कि क्या क्या आपको आना चाहिए। चाल जो है, चाल का मतलब होता है रफ्तार, और रफ्तार मतलब चाल केवल संख्या होती है। और याद रखना है चाल कभी नेगेटिव कभी ऋणात्मक नहीं होती है। बताओ यहाँ पे कोई समय होता, मान लीजिए 5 सेकेंड, क्या 5 सेकेंड पर चाल का मान माइनस में कुछ आ रहा है? याद करना है चाल कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये वक्र कभी संभव नहीं होगा। याद करनी है चीजें। तो चाल बराबर नेगेटिव दिख रही है यहाँ पे, मतलब ये वक्र संभव नहीं है, वक्र संभव नहीं है। कोई और फॉर्मूले से भी बता सकते हो और कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। चाल का मतलब रफ्तार होता है, रफ्तार। तुम नहीं चल रहे हो तो रफ्तार 0 है। अब 0 से कम रफ्तार नहीं हो सकती आपकी। और कितना धीमे हो गए भाई, चल ही नहीं रहे, तो 0 हो गई रफ्तार। उससे कम और क्या होता है? 0 से कम कुछ नहीं होता। और उसके बाद जैसे ही चलोगे रफ्तार प्लस में आएगी। और फॉर्मूला होता है चाल का दूरी बटा समय। न दूरी नेगेटिव हो सकती है, न समय नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब चाल हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। चाल बराबर नेगेटिव, इसका मतलब असंभव, असंभव।
समझ रहे हो क्या? तो ऐसा कुछ भी दिखे आपको नहीं मानना है उसे। अगला वक्र बनाते चलेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको जरूरत पड़ेगी। दूरी के लिए भी बताया था मैंने आपको, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती और दूरी कभी कम भी नहीं हो सकती है, दूरी हमेशा बढ़ती रहती है। वक्र बनवाए थे तो रोज पढ़ते रहना, कॉपी को रोज पढ़ना, अपने आप चीजें आने लग जाएंगी। बताइए, चाल और समय का वक्र ऐसा दिया हुआ है, इससे क्या निष्कर्ष निकला और क्या वो संभव है? यहां पे चाल क्या हो रही है? चाल बढ़ रही है क्या? यहां पे मान लीजिए 1 सेकंड पर चाल कितनी होती? 2 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते आप तो 2 सेकंड पर चाल कितनी होती? वो 1 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल यहाँ पे घट रही है। क्या चाल घट सकती है? क्या चाल घट सकती है? घट सकती है, नहीं घट सकती है? घट सकती है चाल, नहीं घट सकती? अब घट सकती है गधों, अगर घटती नहीं तो फिर एक बार तुम भागना चालू करते फिर रुक ही नहीं सकते, चाल तो घट नहीं सकती। इसका मतलब एक बार भागने लग गए 2 से, अब 2 से ही भागते रहोगे जीवन में, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब बाइक चला रहे हो आप, तो पहले बाइक रुकी हुई थी तो बाइक को मोड़ा आपने, एकदम से 100 की स्पीड पे पहुंचा दिया, रफ्तार बढ़ गई। सामने तुम्हें भैंस दिखी, ब्रेक लगाया तुमने, ब्रेक लगाते ही रफ्तार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रफ्तार कम हो सकती है, कम होकर नेगेटिव नहीं होगी, कम होते होते अंत में 0 हो जाएगी, बाइक रुक जाएगी। समझ रहे हो? चाल घट सकती है, रफ्तार घट सकती है, उसमें कोई भी ऐसा खास पॉइंट नहीं है। तो ये संभव है। तीसरा वक्र बना लीजिए, चाल और समय का ऐसा वक्र। इस वक्र से क्या निष्कर्ष निकलता है? चाल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? चाल बढ़ रही है। बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? वो आप अलग अलग समय पे चाल देखोगे तो सुंदर चाल तुम्हें बढ़ते हुए दिखेगी। देखिए यहाँ पे 1 सेकंड पर चाल कुछ आ जाएगी 1 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही 2 सेकंड पर चाल वो कितनी आ जाएगी अपने पास? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल यहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या चाल बढ़ सकती है? बिल्कुल चाल बढ़ सकती है। तुमने मेरी शक्ल देखी और डर के मारे भागने लग गए तो चाल बढ़ जाएगी आपकी। तो चाल बिल्कुल बढ़ सकती है, चाल बिल्कुल घट सकती है, लेकिन चाल नेगेटिव नहीं हो सकती है। दूरी में 2 पॉइंट थे कि दूरी नेगेटिव भी नहीं होगी और दूरी घट भी नहीं सकती है। चाल में एक ही बिंदु है कि चाल कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब ऐसे ही वक्र बनाएंगे वेग के, वहां से भी कुछ ज्ञान मिलेगा। ये बना लिया ना ये सब? तो आप वेग के लिए बता दो मेरे को, वेग क्या हो सकता है? वेग +-0। ये मक्खी मेरे को क्यों परेशान कर रही है? नहा के तुम नहीं आए और मक्खी मेरे पास, ऐसा कैसे हो गया? तो तुम्हें पता होना चाहिए चाल तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन वेग तो सदिश है और सदिश कुछ भी हो सकता है, दिशा होती है सदिश, है ना? और उसमें अभी और भी अपन चर्चाएं करेंगे। तो ये वेग है और सारा निष्कर्ष लिखना है यहाँ पे, और यहाँ से एक निष्कर्ष आएगा, खुशी के साथ वो याद कर लेना आप। तो आप ये वेग बनाओ, समय बनाओ। पहले आसान सा एक ये वक्र बनाओ और इसमें बताते चलो, इसमें बताते चलो कि ये यहाँ पे समय होता 1 सेकेंड, यहाँ पे समय होता 2 सेकेंड, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। अब बोलो क्या निष्कर्ष मिल रहा है? वेग के पास ना 2 राशियां हैं। वेग सदिश है, सदिश के पास संख्या भी होती है, दिशा भी होती है, और संख्या की, वेग की संख्या को ही क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। क्या वेग की संख्या बढ़ रही है? तो बोलना चाल बढ़ रही है। वेग की संख्या बढ़ रही है, चाल बढ़ेगी। समझ रहे हो क्या? वेग के बारे में कुछ मत बोलना, वेग बढ़ रहा है, वेग सदिश है, सदिश बढ़ रहा है। सदिश में संख्या और दिशा 2 चीजें होती हैं, तो तुम बोल रहे हो दिशा बढ़ रही है,
तो इस लाइन का कुछ मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो गया? तो दिशा और संख्या में से क्या चीज बढ़ रही है? चाल, मतलब संख्या बढ़ रही है। संख्या को क्या बोलते हैं? चाल बढ़ रही है। दिशा के बारे में क्या बोल सकते हो? क्योंकि वेग सदिश है ना, मैं बार बार लिख देता हूँ वेग सदिश है, तो निष्कर्ष बताना पड़ेगा। ये बताओ मेरे को, चाल पहले भी +1 थी, मतलब क्या बोलते हैं, दिशा पहले भी दिशा प्लस से दर्शा रहे थे, बाद में भी दिशा प्लस से दर्शा रहे हैं। क्या दिशा हमेशा प्लस ही है? इसका मतलब बोलना दिशा कभी बदलेगी नहीं। कण हमेशा किस दिशा में गति कर रहा है? प्लस दिशा में। प्लस दिशा इसको माना होगा, तो कण हमेशा एक ही दिशा में गति कर रहा है। मतलब यहां पे लिख लेना, दिशा परिवर्तित नहीं होगी, दिशा परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दिशा परिवर्तन? मैंने तुम्हें कुछ पॉइंट बताए थे कि जिन चीजों के पास दिशाएं नहीं होती हैं, जैसे रुपया या लड्डू, उसमें प्लस या माइनस का मतलब होता है कम या ज्यादा। जैसे बच्चों की संख्या प्लस मतलब ज्यादा, माइनस मतलब कम। लड्डू की संख्या ज्यादा मतलब प्लस और कम मतलब माइनस। तो जिनके पास दिशा नहीं होती है, प्लस माइनस उनमें बताता है ज्यादा या कम। लेकिन वेग के पास तो सदिश है, वेग के पास तो दिशा होती है, इसीलिए प्लस या माइनस क्या दर्शाएगा? उसकी दिशा। वो एग्जाम्पल है, मैंने आपको 2 थप्पड़ मारे, एक +5 से, एक -5 से। इसका मतलब ये नहीं है कि -5, इसका मतलब सर थप्पड़ लगा ही नहीं है। अबे एहसास बराबर होगा दोनों गालों पे। +5 मतलब तुम 5 से इधर जा रहे होगे, 5 वाला थप्पड़ इस गाल पे, और -5 का मतलब थप्पड़ उतने से ही लग रहा है, लेकिन दिशा विपरीत है, क्योंकि थप्पड़ के पास दिशा होती है। तो प्लस और माइनस, थप्पड़ नहीं मारूंगा तो 0 से मारूंगा थप्पड़, 0 से कम थप्पड़ तो मार ही नहीं सकते हो। तो सदिश की संख्या हमेशा क्या होती है? परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। प्लस माइनस क्या दर्शाएगा? दिशा। क्या हमेशा चाल प्लस में दिख रही है? प्लस 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 प्लस, इसका मतलब दिशा हमेशा क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। इसी में चाल बढ़ेगी। एक सिंपल सा वक्र और बनाओ, आप बनाइए फटाफट, एक दूसरा वक्र बनाइए, और दूसरे वक्र तो अब सही से बता देना, तीसरे वक्र में ज्ञान देना मेरे को। ये दूसरा वक्र बना लीजिए, दूसरा वक्र बनाइए। दूसरा वक्र जो है, दूसरा वक्र, दूसरे वक्र में क्या समझ में आया? दूसरे वक्र में फटाफट बताइए। इसमें चाल, चाल घटेगी भैया, चाल घटेगी। वेग घटना कोई नहीं बोलेगा, वेग घटने का ज़्यादा आप उसकी परिमाण या संख्या बोलिए। और यहाँ पे 1 सेकेंड पर आपको क्या दिख रहा होगा? +2, और 2 सेकेंड पे क्या दिख रहा होगा? +1, और यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड पर वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 की कोई दिशा नहीं होती है ना? तो याद करना है, चाल घटेगी और अंततः कण स्थिर हो जाएगा। स्थिर क्यों हो जाएगा? तो दिख रहा है हमें, v 0 हो गया, तो अंत में कण क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो अंत में कण स्थिर हो जाएगा, वो याद करना है आपको। और दिशा बदलेगा नहीं कण, बस चलते 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 क्या हो गया? रुक गया। हमेशा प्लस में ही है, तो +1 की दिशा होगी, उसी दिशा में भागते 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 धीमा होते 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 अंत में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो समान दिशा में गतिशील होगा, समान दिशा में गति हो रही होगी, और गति करते करते कण क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ऐसा कुछ निष्कर्ष निकालना आना चाहिए। और मेरे को यहाँ से एक कंसेप्ट याद कराना है तुम्हें। उस कंसेप्ट के लिए आप तीसरा वक्र बनाओ, और अब सब लिख के बता देना। ये वक्र जितने भी आए बिल्कुल आसानी से इनको बता देना। वेग और समय का आपको वक्र दिया हुआ है, ऐसा कुछ वक्र दे दिया वेग और समय का, तो ये वक्र बना लीजिए और समझा दीजिए मुझे कि ये वक्र संभव है कि नहीं है। वेग में तो सब कुछ संभव है, वेग का वक्र कुछ भी हो सकता है। और ये क्या हो रहा है वो समझा दो एक बार। चाल घट रही है। क्या? इतना पढ़ाया फिर भी ऐसे गलत आंसर। चाल क्या बोल रहे हो?
ढंग से बोलो, कोई भांग धतूरा खा के आए हो क्या? यार रात में भोले भंडारी का प्रसाद लिया था, नशा अभी तक चल रहा है। लिखना चालू करो, लिखो, बताओ क्या बोल रहे हो चाल के बारे में। चाल क्या हो रही है? चाल क्या हो रही है? चाल घटेगी। और कोई? चाल घट रही है यहाँ पे, देखना भी नहीं आता है तुम्हें? बोलो, चाल घटेगी। चाल के बारे में अभी चाल खत्म हो गया, अब अगले साल पढ़ाऊंगा चाल, समझ रहे हो गया? चाल खत्म हो गई, मेरे पास जितना ज्ञान था सब दे दिया चाल के बारे में। अब वो तुम्हें जो समझ में आया बता दो मेरे को। चाल मैं तो बताऊंगा बार बार, लेकिन फिर भी चाल घट रही है, ये सही है क्या? चाल के बारे में पूछा हूं, फिर और पूछूंगा, चाल घटेगी। देखिए, जो अपूर्ण सत्य होता है ना, उसको असत्य मानते हैं अपन। अपूर्ण सत्य, कि जैसे तुमसे पापा पूछे, बेटा तू पढ़ नहीं रहा है, तू घूमने जाता है रोज, तुम बोलोगे नहीं पापा मैं घूमने तो नहीं जाता, पढ़ते भी नहीं हो। लेकिन पापा ने ये बोला तू घूमने जाता है ना रोज, नहीं पापा घूमने नहीं जाता हूँ। वो आगे तुमने कंप्लीट ही नहीं किया, मैं तो कमरे पे ही सोता रहता हूँ। लेकिन तुमने तो घूमने जाता है, नहीं घूमने नहीं जाता, मैं कमरे पे ही रहता हूँ। अच्छा, फिर पिताजी ने खुद ही सोच लिया कमरे पे रहता है, इसका मतलब पढ़ रहा है। पढ़ तब भी नहीं रहे हो, अपूर्ण सत्य। तो अपूर्ण सत्य को अपन असत्य मानते हैं। असत्य, ऐसे तुम्हारे आएगा कौन सा कथन असत्य है, तो आधा सच लिखा हुआ है, वो गलत ही मानना है। तो यहाँ पे आधा सच है, ये पूरा सच बनाना पड़ेगा। चाल घटेगी फिर बढ़ेगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। चाल घटेगी फिर बढ़ेगी, लिखते चलो, समझाने का काम मेरा है। समझाने पे तो तुमने क्या है, तीसरी क्लास में ही रिटायरमेंट ले लिया था कि सर हम खुद नहीं समझेंगे, आप समझा देना। चाल पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। दिशा के बारे में, वेग के पास दो ही चीजें होती हैं, एक होती है दिशा, एक होती है संख्या। संख्या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। दिशा के बारे में क्या कहना चाहते हो? दिशा घटेगी अगर किसी ने बोला तो उसे धोऊंगा मैं। इस हिंदी का कोई मतलब नहीं होता यार, कुछ ऐसा बोलो जो नॉर्मल समझ में आए अपने को। दिशा के दो, या तो दिशा सेम रहेगी या तो दिशा परिवर्तित होगी, ऐसे बोलना पड़ता है। या तो सेम रहेगी या तो परिवर्तित रहेगी। दिशा क्या होगी? दिशा, तुम्हारा जो भी आंसर आए ना, तुम उसका उल्टा बोल दिया करो मेरे को, अपने आप सही आएगा। दिशा परिवर्तित होगी, दिशा परिवर्तित होगी। तो वेग के पास दो चीजें होती थी और दोनों के ये निष्कर्ष मेरे को इस वक्र से पता होने चाहिए, और पता हो जाएंगे। कुछ खास बात थोड़ा ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हें नहीं आता है, तुम पेन ही नहीं चला रहे हो। ये 1 सेकंड पर सब लिख दो। आप फिजिक्स में पहले लिख दो, मन से भी सवाल हो जाएंगे, पहले लिख दो 1 सेकंड पे चाल कितनी है +2। इकाई भी कुछ होगी, लिख नहीं रहा हूं मैं। 2 सेकंड पे चाल कितनी हो जाएगी +1। 3 सेकंड पे चाल कितनी हो जाएगी, वेग कितना हो जाएगा 0। 4 सेकंड पे चाल कितनी हो जाएगी -1। ऐसे मैंने बिंदु बना लिए, ऐसे मान दे देते तुम, और अब बोलना चालू करो कि क्या है। क्या यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दिख रहा है? +1 मतलब तुम जा रहे होगे आगे, -1 का मतलब तुम जा रहे होगे पीछे। प्लस से माइनस जा रहे हो, इसका मतलब दिशा क्या है, चेंज हो रही है। प्लस मतलब +x ये होता है, -x ये होता है। अगर आज से वेग का वक्र ऐसा दिखा जो थोड़ा प्लस में है थोड़ा माइनस में है, इसका मतलब है कि दिशा उसमें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अबे प्लस एक सदिश है, ये सदिश। प्लस और माइनस का मतलब, या तो तुम्हें ये समझ में नहीं आता हो कि प्लस और माइनस का मतलब तो बचपन में ज्यादा और कम होता था, वो बात सही है, लेकिन कब सही है? ऐसी चीजों के लिए जिनके पास दिशा नहीं होती है। 2 बैटरी और -1 बैटरी, 2 बैटरी मतलब ज्यादा बैटरी, -1 मतलब बैटरी कम हो गई वहां से, है ना। लेकिन दिशा तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, पहले प्लस में थी तो पहले प्लस दिशा में जा रहे थे आप, फिर माइनस में जाने लग गए आप, इसका मतलब है दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। फिर याद करना है दिशा किस बिंदु पे चेंज होएगी, 3 सेकंड पे। 3 सेकंड से ठीक पहले क्या चाल हमेशा दिशा प्लस में थी? क्या 3 सेकंड के बाद हमेशा माइनस में आंसर आएगा?
मतलब 3 सेकंड से पहले तुम किधर भग रहे थे, ऐसे भगते 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 एक बिंदु आया 3 सेकंड का, और 3 सेकंड से पहले तुम्हारी दिशा हमेशा किधर थी, आगे की तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ, और ये आगे वाली दिशा को क्या बोलते हैं अपन, प्लस। और 3 सेकंड पर तुम पीछे की तरफ भगने लग गए, तो अब 3 सेकंड के बाद तुम्हारी दिशा हमेशा किस में होगी, माइनस में। वही तो, ऐसे सोचो आप, ये थोड़ा बहुत सोचो, बचपन में कुछ तो दिमाग लाया होगा। ये प्लस है, पहले तुम हमेशा किधर भाग रहे हो, प्लस में, फिर तुम 3 सेकंड के बाद हमेशा किधर भाग रहे हो, माइनस में। प्लस का मतलब आगे, माइनस का मतलब पीछे, तो पहले आगे जा रहे हो फिर पीछे आ रहे हो, इसका मतलब 3 सेकंड पर तुम्हारी दिशा में क्या आ गया होगा, परिवर्तन। 3 सेकंड पर दिशा में परिवर्तन। क्या 3 सेकंड पर वेग 0 है? यहां से एक निष्कर्ष निकालेंगे आज से अपन। एक विमीय गति में जिस बिंदु पर वेग 0 होता है उस बिंदु पर दिशा परिवर्तन होता है। याद, ये तो मैं समझा रहा हूं, आज से वक्र देखते ही बोल देना, सर वक्र प्लस में माइनस में दिशा बदलेगी। हम पूछेंगे कहाँ दिशा बदलेगी, बोलना जहां v0 होता है। v0 कहाँ पे है, 3 सेकंड पर दिशा क्या होगी, बदलेगी। और आप सोचो ये वक्र किस सिचुएशन का होगा, पॉइंट लिखते चलो, सोचना वोचना तो देखते रहेंगे। आप इसके नीचे लिखो, एक पॉइंट लिख लो कि एक विमीय गति में, पॉइंट में लिख लीजिए, एक विमीय गति में जिस बिंदु पर v बराबर 0 होगा, एक विमीय गति में जिस बिंदु पर v बराबर 0 होगा, v बराबर 0 होगा, कण की दिशा उसी बिंदु पर परिवर्तित होगी। कण की दिशा उसी बिंदु पर परिवर्तित होगी। कण की दिशा उसी बिंदु पर परिवर्तित होगी। और ये मैं अभी उदाहरण से भी बताऊंगा, ये तो मैं वक्र से समझा रहा हूं कि 3 सेकंड से पहले हमेशा आंसर प्लस में था, तो 3 सेकंड से पहले तुम हमेशा किधर भाग रहे थे, प्लस दिशा में, और 3 सेकंड के बाद तुम किधर भाग रहे हो, हमेशा माइनस दिशा में। तो 3 सेकंड पर दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई, आपकी परिवर्तित हो गई। वहां से निष्कर्ष निकाला है, वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार ये चाल के बारे में बता दूं। देखो चाल पहले घटेगी, चाल पहले 2 थी फिर 1 हो गई, तो चाल फिर 1 के बाद 0 हो जाएगी, तो चाल पहले क्या होगी, घटेगी। अब घटने के बाद तुमने दिशा क्या कर दी, विपरीत। तो अगर इस तरफ की चाल को तुम लिख रहे थे +3, फिर +2, फिर +1, और फिर चाल कितनी हो गई, 0। तो अब विपरीत दिशा में ना चाल बढ़ने लगेगी, क्योंकि देखिए 4 सेकंड में चाल कितनी है, -1। 5 सेकंड पे बनाओगे तो वो बिंदु क्या था, -2। माइनस ये नहीं बोल रहा कि माइनस का मतलब कम, माइनस का मतलब है वेग सदिश राशि है, माइनस का मतलब प्लस की विपरीत दिशा। तो पहले चाल प्लस में थी, अब किस दिशा में होगी, माइनस दिशा में। माइनस दिशा में पहले 1 रहेगी, फिर माइनस दिशा में 2 रहेगी, फिर माइनस दिशा में 3 हो जाएगी। तो चाल विपरीत दिशा में क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई है। तो चाल पहले क्या होगी, घटेगी, फिर चाल क्या होगी, बढ़ेगी। जब भी चाल की बात करें भैया केवल संख्या को देखो, केवल संख्या को, प्लस माइनस भूल जाओ। बताओ 2 1 0, संख्या घटी, बोलना चाल घट गई। फिर संख्या आएगी 0 1 2 3 4, प्लस माइनस मत देखो, चाल के पास नहीं होती दिशा। तो मैं चाल के लिए मेरे से कोई पूछेगा तो मैंने वक्र में देखा कि पहले 2 1 0 हो रहा है, फिर 0 के बाद 1 2 3 आ रहा है। वैसे यहाँ पे प्लस लगाना चाहिए था और यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लगाया आपने प्लस माइनस, क्योंकि चाल के पास दिशा नहीं होती। पढ़ा है ना अपन ने, इसलिए ये चिन्ह मत लगाओ, जो पढ़ा है उसको अप्लाई करो। तो चाल पहले कितनी थी, 2 1 0 मतलब घट रही थी। चाल बाद में कितनी हो गई, 0 1 2 3 मतलब बढ़ गई। चाल का मतलब मेरे को दिशा विशा से मतलब नहीं है, मेरे को संख्या से मतलब है, संख्या से। और माइनस क्यों लगाया है, माइनस तो अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि पहले आप प्लस दिशा में जा रहे थे, फिर आप किस दिशा में जा रहे हो, माइनस दिशा में जा रहे हो। तो याद करना है अपने को, इस वक्र में चाल घटेगी फिर बढ़ेगी, और दिशा क्या हो रही है, इसमें परिवर्तित हो रही है। आप थोड़ा सोच के बताइए, ये और अच्छा लगेगा आपको। आप कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें ऐसा होता है, कोई एक उदाहरण बताओ जिसमें ऐसा होता हो, तब ये समझ में आ जाएगा आपको कि ये वक्र कैसा आ रहा है, क्या हो रहा है। कोई एक एग्जाम्पल जिसमें चाल घटती है, चाल घटेगी,
फिर विपरीत दिशा में चाल क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो आप मान लीजिए बाहर भाग रहे होते हैं और मैं आपको पकड़ के खींचता पीछे, मैं बोलता आज ही फिजिक्स का सर्वनाश कर देंगे अपन, आजा। तो तुम भाग रहे हो आगे और मैंने तुम्हें खींचा पीछे, तो बताओ तुम्हारी चाल बढ़ेगी कि घटेगी? ये तो समझ में आता है ना, घटेगी चाल, क्योंकि तुम आगे भाग रहे थे, नीरज सर प्यार से पीछे बुला रहे थे, तो तुम भाग रहे हो आगे, हमने खींचा पीछे, तो चाल घटते 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 घटते, क्योंकि मैं पीछे खींचते जा रहा हूँ, चाल घटते 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 कितनी हो गई, 0। तुम आगे भाग रहे थे, हमने पीछे खींचा, बढ़ते 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 एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम्हारी चाल 0 हो जाएगी। अभी भी मेरा मन नहीं भरा, मैं और पीछे खींचूंगा तुम्हें, और पीछे खींचूंगा, तो अब तुम किधर जाओगे? पहले आगे जा रहे थे, अब किधर जाओगे? पीछे। और पीछे चाल तुम्हारी लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाहुबली की तरह तुम्हें खींचते हुए ले जाऊंगा मैं ऐसे। तो समझना चाहिए तुम भाग रहे थे आगे और तुम्हें कोई व्यक्ति खींच रहा था पीछे, इसीलिए चाल पहले घटते घटते कितनी हो गई, 0। व्यक्ति का मन नहीं भरा, उसने और खींचा आपको, तो अब तुम उसी विपरीत दिशा में खींचे चले जाओगे और चाल लगातार क्या होगी, बढ़ती रहेगी। सोचना चाहिए आपको। इसका आसान सा उदाहरण है, आप किसी पत्थर को ऊपर फेंक दो, पत्थर को फेंको ऊपर, बताओ पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो आपने वेग किधर दिया, ऊपर, और धरती माता ने प्यार किधर लगाया, नीचे। बताओ कण की चाल क्या होगी, घटेगी। ये समझ में आता है क्या, चाल घटना और बढ़ना? तुम भाग रहे हो आगे, मैंने धक्का भी दे दिया आगे की कल मुँह निकल जाए यहाँ से, तो चाल ज़्यादा, क्योंकि तुम भग भी आगे रहे थे और धक्का भी किधर, आगे। और कॉमन सेंस, तुम भग रहे हो आगे, धक्का भी आगे, तो चाल बढ़ जाएगी, रफ्तार बढ़ जाएगी। तुम भग रहे हो आगे, मैंने बोला इधर आज सर्वनाश कर दूंगा तेरा, तो तुम भग रहे हो आगे और मैंने तुम्हें खींचा पीछे, तो अब चाल क्या होगी, घट जाएगी। और तुम भाग रहे हो, मैंने धक्का ही नहीं दिया, तो चाल नियत रह जाएगी। और कॉमन सेंस और क्या है, तो समझो आप ये भग रहे हो आगे, मतलब पत्थर फेंका ऊपर, और धरती माता तो सबको आकर्षित ही करती है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे। तो बताइए पत्थर फेंका ऊपर, लेकिन प्रेम भावना माता जी की किधर, नीचे। तो क्या यहाँ पे समझ में आता है, चाल क्या हो जाएगी, चाल घटेगी। घटते 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 अधिकतम बिंदु पर चाल या वेग कुछ भी लिख दो, दोनों ही राशियाँ कितनी हो जाएंगी, 0। लेकिन धरती माता का मन अभी भरा नहीं है, धरती माता पत्थर को नीचे खींचेगी, तो अब दिशा हो जाएगी विपरीत, लेकिन चाल बढ़ना चालू होएगी, क्योंकि आएगा भी वो नीचे, वेग भी नीचे और प्यार की दिशा भी नीचे है। तो फिर भग भी आगे रहे हो, प्यार भी आ गई है, तो चाल बढ़ती रहेगी। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ती रहेगी। बताओ दिशा कहाँ बदली, दिशा वहाँ बदली जिस बिंदु पर चाल क्या था, 0। अधिकतम बिंदु, पत्थर फेंकते हैं ना अपन, तो अधिकतम बिंदु पर जाता है, फिर लौट के नीचे आता है। तो कभी सोचा अधिकतम बिंदु पर क्यों लौट के आ रहा है, क्योंकि अधिकतम बिंदु पर वेग कितना हो गया, 0, और प्यार लग रहा है नीचे, तो नीचे ही आएगा वो। तो याद करना, वहीं से निकाला निष्कर्ष। तो अब से कोई पूछे कि एक विमीय गति में दिशा कहाँ बदलेगी, तो प्लीज़ याद करना, एक विमीय गति में जिस बिंदु पर वेग 0, उस बिंदु पर दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित। कभी भी मैं चाल के बारे में पूछूं तो प्लस माइनस से कंफ्यूज मत हो। प्लस चाल मतलब संख्या होती है, संख्या। मैंने आपसे पूछा, ये सब लिख लिया ना, ये सब याद करना है तुम्हें, कि एक विमीय गति में कब दिशा बदलेगी, जब वेग कितना हो जाएगा, 0। और वक्र आपको थोड़ा प्लस में दिख रहा है, थोड़ा माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब है कि दिशा क्या हुई होगी, बदली होगी। प्लस मतलब एक दिशा, माइनस मतलब उसके ठीक विपरीत दिशा। प्लस एक्स इसको बोलते हैं, माइनस एक्स इसको बोलते हैं। तो दिशा चेंज हो रही है, किस बिंदु पर दिशा बदल रही है, अबे यही है वो बिंदु, ये जो 3 सेकंड वाला बिंदु है ना, ये 3 सेकंड वाला बिंदु पर ही दिशा बदल रही है, क्योंकि इससे पहले आप हमेशा प्लस में जा रहे थे, इसके बाद आप हमेशा माइनस में जा रहे हो, तो यहीं पे बदली है दिशा। उसको समझाया मैंने आपको कि जिस बिंदु पर वेग 0 होगा, उसी बिंदु पर दिशा क्या होगी, बदलेगी। तो वो याद करना है अपने को। चाल के लिए मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं पूछता बताओ कौन सी बड़ी चाल है, -100 या 50? तो आप बोलेंगे सर यही बड़ी चाल है। आप चाल देख रहे हैं तो दिशा, माइनस माइनस को फेंको बाहर, चाल के पास दिशा नहीं होती है। माइनस मतलब यहाँ पे प्लस है, तो इसको जिधर भी माना होगा आपने, ये 100 को किधर मानना पड़ेगा, उसके विपरीत, ये मतलब है। लेकिन रफ्तार तो 100 वाली ज़्यादा है, 50 वाली रफ्तार क्या है, कम है। तो आप चाल में कभी भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। चाल के पास केवल क्या होती है भैया, केवल संख्या, केवल परिमाण,
और वो धनात्मक होता है, वो लिखिए प्लस माइनस तो दिशा के लिए बताया है आपको। तो जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं अपन इन्हीं का क्या करने वाले हैं, कुछ प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट और बाकी है अपने पास। चलिए आप एक फॉर्मूला और बता दीजिए मेरे को। ये v के ऊपर अगर मैंने तीर नहीं लगाया है तो ये चाल है अभी, चाल, और v के ऊपर अगर तीर लगा दिया तो वेग बन जाता है ये, है ना। इसको केवल चाल पढ़ना है क्योंकि वो अदिश होती है, और इसको वेग पढ़ना है। एक ताक्षणिक वेग है और एक ताक्षणिक चाल है। तो चाल का फॉर्मूला है ना, ये ताक्षणिक चाल है और ये ताक्षणिक वेग है। तो चाल का फॉर्मूला हमेशा होता है दूरी बटा समय, लेकिन ताक्षणिक क्षण में समय बहुत कम होता है, तो दूरी भी क्या आएगी, बहुत कम आएगी। ये dx यहाँ पे क्या है, दूरी, और ये वेग है। वेग का फॉर्मूला हमेशा विस्थापन बटा समय ही होता है, लेकिन यहाँ पे अल्प समय आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्प विस्थापन। समझ रहे हो क्या। तो ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब तुम्हें याद करना है, मैं 2 बार बता देता हूँ। मैं ऐसे बोलता कि 12 बजे, 12 मत बजाओ, तुम्हारे 12 बज जाते हैं, 1 बजे मैं 2 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर दिशा में भाग रहा हूँ। 1 बजे मैं किससे भाग रहा हूँ, 2 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर दिशा में। तो 1 बजे की बात कर रहे हो सर, मतलब क्षण की बात कर रहे हो, मतलब ये कौन सा वेग होगा या चाल होगी सर, दिशा भी बोली है आपने, तो इसीलिए ये ताक्षणिक वेग होगा। 1 बजे ताक्षणिक वेग कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की दिशा में। बताओ 1 बजे मेरी चाल कितनी होगी, चाल भी 2 ही होएगी। समझ रहे हो क्या। मेरा इस क्षण पे मैं किससे जा रहा हूँ, 2 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर की ओर, तो इस क्षण मेरी रफ्तार कितनी रहेगी, 2 रहेगी। क्या आपको समझ में आया इस उदाहरण से। ताक्षणिक परिमाण, ताक्षणिक में संख्या, चाहे वेग की निकालो चाहे चाल की निकालो, संख्या दोनों की हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। याद करना है कि आप 4 बजे भग रहे हो 10 मीटर प्रति सेकंड से, तो वेग का परिमाण भी वही है और चाल का परिमाण भी वही रहेगा, बस वेग में दिशा और आ जाएगी। उसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। आप ऐसा चित्र बना लो, देखो ऐसा एक चित्र बना लो, और इस चित्र में ऐसे एक पॉइंट लिख लेना। बताओ मेरे को, ताक्षणिक में समय अंतराल बहुत कम होता है ना, तो अगर मैं ये ए बिंदु मानता और ये बी बिंदु मानता, बताओ ए और बी के बीच में जो चाल या वेग आती वो बराबर नहीं होती, क्योंकि ए से बी में दूरी तो ये होती, ए से बी की दूरी ये रही और ए से बी का विस्थापन कुछ और आएगा। क्या ए से बी पे जाने में कुछ समय लगेगा, और अगर समय लगता है तो औसत राशियां परिभाषित होती हैं। बोलना औसत चाल और औसत वेग, इनकी संख्या बराबर नहीं रहेगी, क्योंकि दूरी बटा समय का कुछ और आंसर आएगा, विस्थापन बटा समय का कुछ और आंसर आएगा। तो औसत राशियां तो बराबर नहीं है। लेकिन आप ये बताओ, मैं बहुत छोटा समय लेता, बहुत छोटा समय, ये समय यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, बताओ इस छोटे समय में क्या दूरी भी यही रहेगी और विस्थापन भी यही रहेगा। ये तो दिखाया हुआ बड़ा है, छोटा समय तो बहुत छोटा होता है। तो आपको याद रखना है, ताक्षणिक या क्षण पर समय बहुत छोटा होता है, उस छोटे समय में दूरी या विस्थापन क्या रहता है, सेम रहता है। इसीलिए चाहे ताक्षणिक वेग निकालो चाहे ताक्षणिक चाल निकालो, दोनों के आंसर हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। वो बात अलग है, वेग के पास दिशा भी होगी लेकिन संख्या दोनों की बराबर रहेगी। तो कोई पूछे 4 बजे की चाल बताओ, 4 बजे का वेग बताओ, बोलना आंसर सेम ही आएगा। अब कोई पूछे क्यों, तो बोलना 4 कितनी देर के लिए बजे रहेंगे, बोलना 4 तो बहुत छोटे समय के लिए बजे रहेंगे। उस छोटे समय में चाहे दूरी निकालो चाहे विस्थापन निकालो, दोनों ही बहुत छोटा सा आएगा। कहीं पे भी बना दो ना, कहीं पे भी 2 लाइनें बहुत पास पास बना दो तो दूरी भी यही दिखेगी, दूरी भी इसके बीच की यही है और विस्थापन भी यही है। तो याद रखना है अपने को, एक पॉइंट लिख लो इसके नीचे आप, और इसके बाद क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। तो पॉइंट में लिख लेना कि बहुत अल्प समय में, पॉइंट में लिख लेना बहुत अल्प समय में, बहुत अल्प समय में दूरी व विस्थापन का परिमाण, बहुत अल्प समय में दूरी व
विस्थापन का परिमाण, दूरी व विस्थापन का परिमाण सदैव समान रहेगा। दूरी व विस्थापन का परिमाण, दूरी व विस्थापन का परिमाण सदैव समान रहेगा। इसलिए 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 ताक्षणिक वेग, इसलिए ताक्षणिक वेग व ताक्षणिक चाल, इसलिए ताक्षणिक वेग व ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक वेग व ताक्षणिक चाल का परिमाण भी समान रहेगा। का परिमाण भी समान रहेगा। का परिमाण भी समान रहेगा। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। इसके आगे पढ़ते हैं अपन, कल पढ़ेंगे।